Students, welcome to this new video. Today in this video we are going to cover our chapter on the face of it. Yesterday in the previous video we have studied that how two characters have entered here, Mr. Lamb एंड डेरी. एक बॉय होता है उसका नाम डेरी होता है और एक मिस्टर लैम नाम के कैरेक्टर होते हैं जिनका गार्डन होता है. और डेरी जो जिसका फेस आधा बर्नट होता है, जल गया होता है, वो मिस्टर लैम के गार्डन में आया होता है. तो क्योंकि वो लोगों से भाग रहा होता है ना, कि लोग उससे मतलब लोगों से देख के उसे प्रॉब्लम हो रही थी, लोग उसे चिढ़ाने लगते थे, इसका फेस कैसा है, जल गया था, इसलिए वो मिस्टर लैम की गार्डन में आया हुआ है. सो व्हाट हैपेंस नाउ कि मिस्टर लैम कहते हैं नो द नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. मिस्टर लैम कहते मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ. डेरी यस, आपने मुझे देख करके ही टोंट किया होगा, मन में सोचा होगा. मिस्टर लैम later on, when it's a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year. तो मिस्टर लैम बताने लगते हैं कि जब ये थोड़ा सा मतलब कूलर और ज़्यादा ठंडा होगा तो मैं क्या करूँगा कि एक सीढ़ी लाऊंगा और ये सारे एप्पल्स वहाँ से तोड़ लूँगा और इन्हें जो पक गए हैं और मैं इसकी जेली बनाऊँगा. इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि ईयर का अच्छा टाइम है, सितंबर का महीना है. लुक एट देम, इनको देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, ये कितना अच्छा गोल्डन और ऑरेंज कलर के हैं. दैट्स अ मैजिक फ्रूट, ये मैजिक फ्रूट की तरह है. आई ऑफन से बट इट्स बीन बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली. और सबसे अच्छा इनका यूज हो सकता है कि इनको जेली में बदल दो. यू कुड गिव मी अ हैंड, और अपना हाथ तुम मुझे दो. तुम भी मतलब मेरा हेल्प कर सकते हो अगर मेरा इस एप्पल को तोड़ने में. तो डेरी क्या कहता है, वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, मैं तो आपसे पूछ रहा था ना मेरा फेस कैसा है और आप बता रहे हो, यू आर सेइंग दैट अबाउट एप्पल्स, यू आर सेइंग, ऐसा क्यों कह रहे हो आप. पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं. वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो कि मेरा फेस ऐसा क्यों है. वाई डू यू what do you what they all do and pretend it is not true and it's not there. तो आपको ऐसा क्यों लगता है मतलब कि जैसे सब लोग करते हैं वैसे आप भी बिहेव कर रहे हो. इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू. और आप मुझसे पूछ सकते हो ना कि क्यों ऐसा कर रहे हो. तो वो फिर कहने लगता है कि अगर आप सबको अगर आप अपसेट हो जाते हो मुझे देख करके, तो आई विल टेल यू, मैं तुम्हें आपको बताता हूँ, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू. और आपने मुझसे पूछा नहीं कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए, इससे सब सोच करके. तो मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूँ, से सो देन, तो बताओ फिर और क्या. आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, एनी पीपल. तो डेरी कहता है कि मैं ना लोगों के साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहता हूँ. मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर. तो कहता है कि हाँ, मुझे मन है कहने का कि हाँ तुम्हें मतलब टू लुक एट इट, तुम्हें देखते हुए आई शुड से कि यू गॉट बर्न इन फायर, कि तुम कहीं आग में जल गए होगे. तो डैडी कहता है नॉट इन फायर, फायर नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न ऑल अवे. नहीं, मेरे एसिड पड़ गया था चेहरे पे, इट एट माई फेस अप, और जिसकी तरह मेरा फेस जो है वो ख़राब हो गया. एंड एवर बी एनी डिफरेंट, और मैं थोड़ा अलग दिखने लग गया हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं नो डैडी आर यू नॉट इंटरेस्टेड. तो डैडी कहता क्या हुआ, मेरी कहानी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या. फिर मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन प्लेंटी डू, तुम एक लड़के हो जो कि गार्डन में आए हो और बहुत सारे लोग भी आते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं सब में इंटरेस्टेड हूँ. एनी एनीथिंग देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो भगवान ने बनाया हो जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो. लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी, वहाँ देखो दीवार के उस साइड तुम क्या देख सकते हो. तो डैडी कहता है रबिश, केवल कचड़ा है वहाँ पे. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि रबिश, लुक बॉय टुक व्हाट डू यू सी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. तो फिर पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे हो. जस्ट डैडी कहता है कि मैं सिर्फ ग्रास देख पा रहा हूँ उस साइड. तो मिस्टर लैम फिर कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसे वीड्स कहते हैं. इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट देयर इज़ अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, कि यहाँ पे वीट गार्डन है और फ्रूट हैं, फ्लावर हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, ऑल शॉर्ट्स बट ओवर चेयर वीड्स, लेकिन उस सब के बाद केवल वीड्स है. आई ग्रो वीड्स देयर, वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर. तो क्यों एक किसी ग्रोइंग प्लांट को वीड कहा जाता है, किसी को फ्लावर कहा जाता है. वेयर इज़ द डिफरेंस, कहाँ डिफरेंस है. इट्स अ लाइफ, क्योंकि ये लाइफ है, यहाँ पे सब में कुछ डिफरेंस मिल जाएगा तुम्हें. डैडी फिर कहता है वी आर नॉट द सेम, नहीं हम सेम नहीं है. मिस्टर लैम आई एम ओल्ड यू आर यंग, मैं ओल्ड हूँ तुम यंग हो. यू हैव गॉट अ बर्नड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग. अब देखो नई चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे इनका जो मिस्टर लैम है इनका पैर भी टिन का है, मतलब दूसरा पैर लगा हुआ है, इनका स्लीपर टूट गया है. तो कहते हैं कि तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूँ, और तुम्हारा फेस बर्न है, मेरा लेग नहीं है. नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ मायने नहीं रखती हैं. यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ. वेयर इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है.
तो डैडी फिर कहता है, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारा लेग टिन का क्यों है? मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लेमी लैम सम किड्स से, और जो असली वाला मेरा पैर था ना वो टूट गया है काफ़ी दिन पहले ही, और मुझे बच्चे जो हैं वो लैमी लैम्ब कहते हैं, लंगड़ा लैम्ब के नाम से बुलाते हैं। इट फिट्स, और मुझे अच्छा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है क्योंकि सही बात है। डजेंट ट्रबल मी, मुझे कोई परेशान नहीं की ये बात। डैडी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस इन स्टेयर। हाँ तो आप देख सकते हो ना, उसे ट्राउज़र में उसे कवर कर लो, कोई देखेगा ही नहीं, और देखेगा नहीं तो आपको कोई टोकेगा नहीं इस पर। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, हाँ कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, और दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ अदर्स थिंग्स टू स्टेयर एट। तो फिर कहा कि अंत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं, लाइक माई फेस, मेरे फेस की तरह ही। डैडी कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं, लाइक क्रैब एप्पल्स और द विट्स, और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, और माई टाल सनफ्लावर्स। हाँ जैसे कि मेरे एप्पल्स को देख सकते हैं, फ्लावर्स को देख सकते हैं, जो सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं उसको देख सकते हैं। डैडी, हाँ बहुत सारी थिंग्स हैं। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये इसी तरीके रिलेट करती है जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट नाम का है। तो फिर डैडी कहता है, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका मतलब क्या है ब्यूटी एंड द बीस्ट का? तो मिस्टर लैम कहते हैं, यू टेल मी, तुम बताओ मुझे। तो डैडी कहता है, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये स्टोरी पता नहीं है। इट्स नॉट वॉट लुक लाइक, ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इसमें स्टोरी में ये मैसेज दिया गया है कि जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। इट्स वॉट यू आर इनसाइड, बल्कि जैसा आप अंदर से हैं वही रियलिटी होती है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, जैसा हैंडसम तो उसी को कहा जा सकता है जो अंदर से अच्छा हो। इंग्लिश में कहावत है, द ब्यूटी इज़ ऑल यू हैव एंड द अगली इज़ ऑल यू आर। अगर आपके पास सिर्फ ऊपरी खूबसूरती और भीतर से कुछ नहीं है तो फिर आप बसूरत ही हैं। वही चीज़ में यहाँ बताया गया है। एंड ब्यूटी लव द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम। तो वो कहता है कि कुछ सुंदरता होती है, कुछ सुंदर लड़की होती है, वो मतलब मॉन्स्टर्स बीस्ट कोई होता है, बहुत मतलब खराब सा फेस वाला होता है कोई इंसान, उसको जब वो शेवन शी किस्ड हिम, जब वो उसे किस करती है, ही चेंज इनटू हैंडसम प्रिंस, तो वो हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। ओनली ही वुड नॉट, ही हैड हैव स्टेड मॉन्स्टर्स बीस्ट, आई वुड नॉट चेंज। तो कहता है कि ओनली वुड नॉट, और ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट, नहीं तो अगर ना किया होता उसने तो फिर वही वो वैसे खराब सा फेस वाला इंसान रह जाता। आई वुड नॉट चेंज, लेकिन मैं नहीं बदल पाऊंगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वुड नॉट, हाँ उस तरीके से तुम नहीं बदल पाओगे। डैडी, एंड नो वन विल किस मी, फिर डैडी अपनी बात कंटिन्यू रखता है, हाँ और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी मदर करेंगी, एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे फेस के दूसरे साइड में किस करती है जहाँ पे मैं जला नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे किस करें, बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि उसे किस करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ़ एनी बडी केयर किसेज मी, और मैं क्यों चाहूँ कि मुझे कोई किस करे, मैं नहीं पसंद करता कोई मुझे किस करे। मिस्टर लैम कहते हैं, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, लेकिन क्या तुम इस बात का भी मतलब ख्याल रखोगे, मतलब इस बात को भी सोचोगे कि अगर तुम्हें कोई किस कभी ना करे? डैडी, वॉट, क्या कह रहे हो तुम? तो मिस्टर लैम कहते हैं, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियां हों, एंड लॉन्ग हेयर्स एंड लार्ज आइज, इनका लॉन्ग हेयर्स हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, पीपल यू लव, जिनको तुम प्यार करते हो, प्रेम करते हो। तो डैडी कहता है, हु हैड लेट मी, नॉट वन, कौन मुझे करने देगा, किस, नो कोई नहीं करने देगा। तो मिस्टर लैम फिर पूछते हैं, हु कैन टेल, कौन बता सकता है? तो फिर डैडी कहता है, आई वुड एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, मैं जब तुम्हारी तरह होऊंगा तब भी मैं थोड़ा डिफरेंट नहीं लगूंगा, जैसा हूँ वैसे ही दिखता रहूँगा। आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, आई विल लुक द सेम, मैं वैसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हाफ ओनली हैव हाफ अ फेस, मैं हमेशा आधा फेस ही रख पाऊंगा, कभी भी मेरे लाइफ में चेंजेस तो हो नहीं पाएंगे। तो फिर कहता है कि सो यू विल, तो बट द वर्ल्ड वुड नॉट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट। तो क्या हुआ, जैसा होगा तो, लेकिन दुनिया के पास तो पूरा चेहरा है, वो तुम्हें समझ सकते हैं। डैडी कहता है, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड द ओल्ड दिस ओल्ड गार्डन, तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा जो गार्डन है ओल्ड वाला, ये भी एक दुनिया की तरह है जहाँ तुम रहते हो? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, जब मैं यहाँ होता हूँ मुझे लगता है दुनिया की सब चीज़ें मेरे पास हैं। डैडी कहता है, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा पैर तुम्हें अभी भी परेशान करता है, मतलब दुख दर्द देता है कुछ? तो मिस्टर लैम कहते हैं, द डजेंट टिन डजेंट हर्ट बॉय, टिन कभी भी दर्द नहीं देता है, मतलब उसकी वजह से नहीं दर्द पेन होता है मुझे। तो डैडी कहता है, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब इसे निकाल देते हो तभी दर्द करता है क्या? मिस्टर लैम, सर्टेनली, बिल्कुल। डैडी, एंड नाउ आई मीन वेयर टिन स्टॉप्स एट द टॉप,
अच्छा, अब मुझे पता चला कि टिन मतलब टिन क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जब टिन मतलब टिन निकाल देते हो तो क्या टॉप वाले पे जहाँ पे टिन लगा होता है वहाँ दर्द होता है? तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन आई इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई, कभी कभी पता नहीं चलता लेकिन कभी कभी दर्द भी हो जाता है। तो डैडी कहता है ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, अच्छा तो यही वो लोग बात कर रहे थे। डैडी किसी को बात करते हुए सुना था तो कह रहा था अच्छा वो यही बात कर रहे थे। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। तो किसी ने डैडी से कहा हुआ था कि उन लोगों के बारे में सोचो जो बहुत ब्रेव हैं, जो कभी भी किसी चीज़ कंप्लेन नहीं करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवेंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। और डैडी कहता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब एंड थिंक ऑफ वर्स ऑफ देन यू थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डीफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा डैडी कहता है कि आपको मान लो अंधे हो गए हो या फिर सुनाई नहीं दे रहा है या फिर व्हील चेयर पे हो या फिर माइंड में हेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में और लोगों के साथ भी हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि डैडी कह रहा है मैं खुद के साथ ही है, तुम्हारे साथ ही है मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम फिर कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, हाँ ये तो है और तुम तो जानते हो ये सब, फिर तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है। डैडी इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, लेकिन ये चीज़ें भी मेरे फेस को चेंज नहीं कर पाएंगी। तो डैडी कहता है कि इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, मेरा फेस चेंज नहीं होगा। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, एक लड़की मेरे पास से निकलती है। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था। एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वो दूसरे औरत के साथ में थी। तो फिर होता क्या है, एंड शी लुकड एट मी, और फिर वो मुझे देखती है। एंड शी सेड विस्पर्ड ओनली आई हर्ड, एंड शी सेड लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये देखो कितना भयंकर चीज़ है, ऐसा फेस है इसका, केवल इसकी मम्मी इसको प्यार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, इसकी माँ इसको प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुमने वहीं सुन लिया। डैडी इट वॉज क्रूएल, वो अच्छी औरत नहीं थी और ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी मे नॉट मीन टेस्ट सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है उनके बीच की कोई बात हो, हमसे क्या मतलब है। और तुम ये कैसे श्योर हो तुम्हारे बारे में, उन्होंने कहा डैडी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, हाँ मैंने सुना था इसलिए मैं कहा। तो मिस्टर लैम उसकी थिंकिंग चेंज कर रहे हैं कि मतलब तुम्हारा फेस भले जल गया लेकिन तुम इतना परेशान ना हो। डायरेक्टली तो उससे समझा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही मतलब तुरंत क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्यों ऐसा मुझे दया दिखा रहे हो, दया न दिखाओ। तो मिस्टर लैम उसे इनडायरेक्टली समझा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू हैव हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, और केवल यही चीज़ तुम सुन पाते हो जो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तुम्हारे बारे में कहता है। डैडी ओह नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं नहीं मैं बहुत सारी चीज़ें सुनाऊँ। तो फिर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, अब अपनी कानों को बंद रखो। डैडी कहता है यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम बड़े अजीब इंसान हो, बहुत खराब, पता नहीं कैसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हो, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो मिस्टर लैम फिर कहते हैं आई लाइक टू टॉक, आई हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज़ ओपन। अगर तुम्हें आई लाइक टू, मुझे तो बात करने की आदत है, मुझे अच्छा अच्छा भी लगता है तुम्हारे साथ में, और हाँ अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चन से दिक्कत है तुम जा सकते हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो डैडी कहता है यस बट, हाँ लेकिन। तो मिस्टर लैम फिर बोल देते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मैं बहुत सारी मधुमक्खियों को सुन सकता हूँ वहाँ पे, उनकी आवाज़ मुझे आ रही है और मैं उन्हें सुनता रहता हूँ। सम हियर बीस एंड दे से बीस बज, जो बीस बज की आवाज़ भी निकालते हैं, बट व्हेन यू लिसन टू बीस फॉर अ लॉन्ग वाइल, जब आप तुम देर तक उनको सुनोगे, दे हम मीन सिंग, वो कुछ सिंग किया करते हैं। एंड आई हियर सिंग देम सिंगिंग एंड माई बीस, और मैं उन्हें सुनता सिंगिंग करता हुआ सुन लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। तो डैडी कहता है बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। मैंने लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल से देखा उस साइड से तो इधर का सीन बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो मिस्टर लैम इफ़ यू वुड सीन मी, इफ़ यू हैव वुड हैव सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, अगर मुझे देख लिया होता तुम यहाँ पे ना आते। तो डैडी कहता है नो, मिस्टर लैम कहते हैं नहीं। वो दोनों आपस जिद करने लगे। तो डैडी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग मतलब किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री करना बिना उसकी परमिशन के। तो डैडी कहता है कि हाँ तब तो ये हो जाता ना कि तुमने मुझे देखा फिर भी मेरी इजाज़त के बिना तो मेरी प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहे हो, मेरे गार्डन में एंट्री कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहता है कि दैट्स नॉट वाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये कारण तो हो नहीं सकता कि तुम्हें डर लग रहा हो इसलिए तुम जो है अंदर आने से पहले सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा डर नहीं था कि तुम यहाँ बैठे हो व्हेन दे स्टेयर, क्योंकि लोगों से मुझे डर था कि जब वो लोग मुझे देखते हैं घूरते हैं, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, तो वो लोग मुझसे डर जाते हैं, ये रीज़न था मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। तुम अपने आप को रूम में बंद कर सकते हो, कभी बाहर ना निकलो। एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड, बस माइट रन ओवर हिम ओवर। और पता है कि एक आदमी ऐसा था कि जो है वो अपने आप को बंद कर लिया था कमरे में, तुम्हारी तरह ही था वो, और सब चीज़ दुनिया में से वो अलग हो गया था। बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स अनटू हिम, चाहे उसको बस निकल जाए, मतलब बताने लगा ऐसा कुछ भी, चाहे कोई आदमी उस पर छींके या फिर कोई डंकी रहे जो उसे मार दे, जिससे डेथ हो जाए। लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन और ही माइट लव अ गर्ल, एंड चाहे वो किसी लड़की से प्रेम करे एंड गर्ल वुड लीव हिम, वो लड़की उसको छोड़ दे। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, पीपल हु सॉ हिम would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door. बहुत सारे लोग, मतलब कुछ भी चाहे होता रहे दुनिया में, चाहे उसको बनाने मतलब छिलके पे वो गिर जाए, सो ही वेंट इनटू दिस रूम, तो इसलिए वो रूम में चला गया था। एंड लॉक द डोर लॉक कर लिया एंड गॉट इनटू दिस हिज बेड एंड स्टेड देयर, और तुरंत जा करके वहाँ पे अपने बेड पर रहता था। तो डैडी कहता फॉर एवर, तो मिस्टर लैम कहता है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। फिर डैडी कहते दिन वॉट, तब क्या हुआ? मिस्टर लैम कहते हैं जब वो बंद कर लिया सारी चीज़ें परेशान होकर अपने, तो मिस्टर लैम कहते हैं पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, एक जो पिक्चर होती चित्र होता है वो, मतलब सीनरी गिरी उसके ऊपर सर पे, ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, ओ मर गया। डैरी लाफ्स अलॉट, और डैरी बहुत हंसने लगा। देखो इतनी सारी चीज़ों से बच के वो अपने आप को कमरे में बंद किया कि कहीं को मुझे हो ना जाए, और क्या हुआ, वो बहुत डरता था वो जो इंसान था, कहीं मेरे ऊपर बस ना गुजर जाए, कहीं मेरे ऊपर मुझे डंकी ना मार दे, कहीं मुझे लाइट ना मार दे। तो सब सारी चीज़ बच करके वो सारे फियर से बच के कमरे में गया जहाँ पे वो सीनरी गिरी और उसकी डेथ हो गई। तो मिस्टर लैम कहता है कि यू सी, तुम्हें समझ में आया कुछ? तो डैरी कहता है बट यू स्टिल से पेकुलर, लेकिन अभी मैं तुम्हें कहूँगा तुम बोरिंग बातें ही कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं पेकुलर टू सम, हाँ कुछ लोगों के लिए लग सकता है। फिर डैरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तो अच्छा तुम करते क्या, आप करते क्या मिस्टर लैम? तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन रीड बुक्स, यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, बस मैं धूप में बैठता हूँ बुक्स पढ़ता हूँ, तुम्हें लगता है मेरा हाउस खाली है, बट इनसाइड इट इज़ फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन अंदर से ये पूरा बुक भरा हुआ, मतलब बुक से मेरा घर भरा हुआ है। बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, लेकिन विंडो पे कोई भी कर्टेन नहीं है, कोई भी पर्दा विंडो पे नहीं लगा हुआ है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन, मुझे कर्टेन्स पसंद भी नहीं है, कुछ दिखे कुछ ना दिखे। आई लाइक द लाइट द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, मैं सब कुछ ओपन रखना चाहता हूँ ताकि मैं विंड की हवाओं को, मतलब हवा को सुन सकूँ। तो डैडी कहता है यस आई लाइक दैट, व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर द इट ऑन द रूफ, हाँ जब रेन होता है, जब बारिश होती है, तो मैं भी आवाज़ को सुनना बहुत पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, तो तुम पूरी तरह से मतलब दुनिया से अटैच नहीं, गायब नहीं हो गए हो, तुम चीज़ों को समझते हो, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो मिस्टर लैम जेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, वेल व्हाट विल आई ही एवर डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। तो कहता है मेरे पेरेंट्स भी मेरे बारे में ऐसा ही कुछ कहते हैं कि मतलब जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ कि ये क्या करेगा, कैसे मतलब अपना सर्वाइव करेगा, हम लोग नहीं होंगे दुनिया में तो इसे कैसे दुनिया में जी पाएगा, हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, कैसे दुनिया में रहेगा, लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से दिखता है, विद दैट ऑन हिज फेस दैट्स व्हाट दे से, और उसका फेस ऐसा है तो लोग दुनिया में उसे कैसे रहने देंगे, क्या कहेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms 2 legs एंड 2 ears, तुम 2 आँख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, यू हैव गॉट अ टंग एंड ब्रेन, ब्रेन भी है, टंग भी है, यू विल गेट ऑन दिस द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे सब लोग रहते हो तुम भी रह सकते हो। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट, और अगर तुम अपने माइंड को इस तरीके बनाओगे, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम दूसरों से बेहतर भी हो सकते हो। तो डैडी कहता है हाउ, कैसे? तो मिस्टर लैम कहते सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। डैडी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हें फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ 100 फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। डैडी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, ये बहुत बड़ा सा हाउस है लेकिन तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, फ्रेंड्स चारों तरफ होते हैं, पीपल कम इन एवरीबडी नोज मी, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रहता है, लोग आते आते रहते हैं, दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, लोग बच्चे भी आते हैं, सब बड़े भी आते हैं, एंड फॉर टॉफ़ी, टॉफ़ी बात के लिए किड्स आते हैं, एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से, जो मधुमक्खियाँ शहद देती हैं उनसे मैं बना लेता हूँ हनी, शहद बनाता हूँ, वो बच्चों को देता हूँ टॉफ़ी बना के। एनी बडी कम सो हैव यू, सब आते हैं तुम भी आए हो आज। तो डैडी कहते हैं बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ।
तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक और यू आर नॉट। तो मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम कैसा क्या करोगे कि मुझे लगने लगे कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो डैडी कहता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़। ना तुम्हें ये पता है मैं कौन हूँ, ना तुम्हें मेरा नाम पता है, ना ये पता मैं कहाँ से आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, और ये सब चीज़ ज़रूरत क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड। तो क्या मुझे कोई बॉक्स फिल करना है क्या कि तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करूँ। तो डैडी कहता है सपोज नॉट नो, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडंट। अगर तुम चाहो तो बता सकते हो अपना नाम, अगर तुम बताना चाहो, एंड नॉट अगर नहीं तो रहने दो। तो डैडी कहता है डैरी मेरा नाम है, ओनली इट्स डेरेक, बट आई हेट दैट। मेरा नाम डेरेक था लेकिन मुझे पसंद है, डैरी मेरा नाम है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन। अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ लेकिन मैं आपको फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, आई चूज़ दैट। मिस्टर लैम का सर्टेनली आई माइट नेवर कम हियर अगेन। तो डैरी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आज अब यहाँ आऊँगा भी नहीं अब आगे से कभी भी। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुड स्टिल बी अ फ्रेंड। तब भी हम फ्रेंड रह सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा कभी नहीं, है ना। आई कुड स्टिल बी अ फ्रेंड। मिस्टर लैम कहते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे। तो डैडी कहता है हाउ कुड आई, मैं कैसे आ सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स। तो कहता है कि यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम। तो बहुत सारे लोग आपकी गली में से आपके पास से गुजरते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके फ्रेंड बन जाओ, वो आपके फ्रेंड बन जाए। तो मिस्टर लैम कहते हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारे दुश्मन हैं। नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल, नहीं वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक लोग हैं और कुछ नहीं। तो फिर डैडी कहता है कि दे आर सम पीपल आई हेट, हाँ कुछ लोग हैं जिसे मैं बहुत घृणा करता हूँ। दैट वुड डू यू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ एसिड, कि वो लोग तुम्हें इतना नुकसान पहुँचा देंगे जितना कि एसिड की कोई बॉटल नहीं पहुँचा सकती। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड केवल फेस बर्न करती है ओनली, और केवल ऐसे बोल रहा था, मतलब कुछ बोलने वाला था डैडी की ओनली फेस बर्न करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू ऑफ माई लेग, जैसे किसी बॉम्ब ने मेरा पूरा जो लेग है उसे मतलब उड़ा दिया। देयर इज वर्स थिंग कैन हैपन, इससे बुरा क्या हो सकता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, क्योंकि मतलब तुम बाहर से जल जाओ अगर। डैडी कहता है आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेट, जब मैं घर आऊँगा तो एक उसमें ज़रूर कहेगा ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर लाइक हिमसेल्फ, शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट्स बॉयज विद इडियट बॉयज। तो कहता है सबको ऐसा लगता है दुनिया में कि जो जितने लोग लंगड़े हैं वो लंगड़ों वाले के साथ रहें, अंधे अंधे के साथ रहें, और बहरे बहरे के साथ रहें, और जिनके पास आधा फेस जला है वो आधा फेस वालों के साथ रहें, मतलब सब लोग एक जिस टाइप के उसी टाइप से रहना शुरू कर दें, है ना। तो फिर क्या होता है कि मिस्टर लैम कहते हैं पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, तो इसका मतलब जिसके पास एक लेग्स नहीं है वो भी साथ में रहें। तो डैडी कहते हैं हाँ ये सही रहेगा, दैट्स राइट। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, अच्छा उस दुनिया कैसी हो जाएगी जब सब एक तरह के लोग साथ में रहेंगे। डैडी कहते हैं एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर वर नॉट लाइक देम, कहूँगा तुम पे कोई हंसी मजाक तो नहीं करेगा कि तुम उनकी तरह नहीं हो, ऐसा कुछ तो नहीं कहेगा ना। तो फिर वो कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल हैव बर्न फेस, जिनके पास जला हुआ फेस है क्या तुम्हें लगता है तुम उनकी तरह ही हो। एवरीथिंग इज़ द सेम, सब कुछ सेम है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, लेकिन सब कुछ डिफरेंट तुम्हें पता नहीं है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, और डैडी कहते तुम्हें सब कैसे पता। तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं सुनकर सब समझ कर जानता हूँ। आई वुड, फिर डैरी के बाद में मिस्टर लैम का कन्वर्सेशन चलता रहता है कि आई वुड लाइक अ प्लेस दिस गार्डन, आई वुड लाइक हाउस विद नो कर्टेंस, मुझे गार्डन पसंद है और ये सब बिना हाउस के, मतलब कर्टेन जो बिना हाउस के हों वो पसंद है, हाउस में जिसमें कर्टेन ना लगे हों। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला है। डैडी कहता है बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन मेरा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज, सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। ओह, तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। तो डैडी कहता है जब तुम नहीं रहोगे तभी मैं आ सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तब भी आ सकते हो, तब भी आ सकते हो। सो आई कुड कम हियर अगेन, तो हाँ मैं अब दोबारा आ सकता हूँ इवन जब तुम आप नहीं होंगे। तो फिर होता है कि वेल दैट नीड नॉट टू स्टॉप यू, यू डोंट माइंड आई शुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माई फेस एंड रन, लेकिन जब मैं यहाँ बार बार आऊँगा ना तो जो लोग आपसे मिलने आते हैं वो लोग भाग जाएंगे, डैडी ऐसा कहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि दे माइट नॉट, यू हैव टू टेक द रिस्क, सो दे, थोड़ा सा रिस्क तुमको भी लेना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी लेना पड़ेगा।
तो डैडी कहता है कि नहीं, यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं क्योंकि सब चले ही जाएंगे मुझे देख करके। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव, लेकिन मैं नहीं गया। डैडी कहता है नो मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम, जब मैं स्ट्रीट में जाता हूँ लोग मुझे लैमी लैम के नाम से बच्चे बुलाते हैं, मतलब कि लंगड़ा वाला लैम्ब आ गया देखो। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो गार्डन में आते हैं, इनटू माई हाउस, मेरे हाउस में भी आते हैं। इट्स अ गेम है तो गेम है, ठीक है, वो मुझे वहाँ बुलाते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप थोड़ी टूट जाएगी। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं है, और डरे भी क्यों, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट, क्योंकि मैं उससे नहीं डरता हूँ, मुझसे नहीं डरते। डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ विद द वॉर, अच्छा ये बताओ कि सच में तुम्हारा कोई वॉर में, युद्ध में तुम्हारा पैर चला गया था। तो मिस्टर लैम कहते सर्टेनली, हाँ और क्या। हाउ विल यू क्लाइंब अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देयर, तो तुम ये एप्पल कैसे तोड़ोगे जब वहाँ पे वही नहीं है। तो फिर कहता है कि इफ़ यू फेल ब्रोक योर नेक, अगर गिर गए तो तुम्हारा ये गर्दन टूट जाएगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, हाँ मैं कर सकता हूँ। यू सेड आई कुड हेल्प यू, तो डैडी ने कहा आपने कहा था मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ अगर चाहो तो कर सकते हो। लेकिन डैडी कहता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मम्मी मेरी सोच रही है मैं कहाँ हूँ। और ये अभी 3 माइल्स की डिस्टेंस है होम से, लेकिन क्या होता है कि मेरी इसकी मदर जो है वो खोजने लगती है कि 14 ईयर्स का मेरा बच्चा है वो कहाँ चला गया, कहाँ पे है, वो जानकारी रखना चाहती हैं। तो मिस्टर लैम कहता है पीपल वरी, पीपल, तो लोग चिंता करते हैं। तो डैडी कहता है कि अरे चिंता कुछ नहीं करते हैं, मतलब ऐसे पीपल फर्स्ट, गो बैक एंड टेल देम। तो मिस्टर लैम कहते जाओ बता के आओ। और डैडी कहता है ये 3 माइल्स की डिस्टेंस है। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, और खैर तुम्हारे पास पैर भी है, और 3 माइल्स डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और जो है और थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है। वंस आई गॉट होम, डैडी कहा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर पहुंच जाऊंगा दोबारा नहीं आने देंगे वो। तो वो कहता है कि वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम अगर घर चले जाओगे तुम्हें वास्तव में नहीं आने देंगे वो लोग। तो फिर वो कहता है कि डैडी की यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तो लैम ने कहा हाँ तुम ही जानते हो क्या कर सकते हो, ऐसा डिस्कशन कभी चलता है। इफ़ यू चूज़ आई डोंट वांट एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो डैडी कहता है कि दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। डू यू हैव टू एग्री, क्या आप, तो लैम कहते हैं तो आप तुम उनकी बातें मानते हो। डैडी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन इल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, मैं कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहता हूँ जो किसी को ना मिली हो, कभी ना मिली हो। समथिंग जस्ट माइन, जो कि केवल मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो वॉट इट इज़। मुझे इस गार्डन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा चीज़ चाहता हूँ जो कि दुनिया में सिर्फ मेरे पास हो, जैसे गार्डन आपके पास में है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम पता लगा सकते हो इस चीज़ का क्या है। डैडी कहते हैं हाउ, कैसे। मिस्टर लैम वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग, आप बैठ करके केवल सोच करके, और अगर तुम केवल देखो चीज़ों को, सिटिंग हियर ऑन गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी ऑन द बीच टू द बीच, जैसे मैं देखो मधुमक्खियों के बारे में सोचता रहता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। डैडी दो अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू सम थिंग्स, क्या वो तुमसे बात भी करते हैं, तुमसे मतलब कुछ पूछते भी हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, कोई लोग बात करते हैं कोई नहीं भी करते हैं। तो डैडी कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं मैं सीखना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू लर्न। डैडी कहता है डोंट बिलीव इन देम, डैडी कहते हैं मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। एंड नो वन वुड नो इफ यू आर वर लाइव और डेड एंड एनीबडी नोबडी केयर्स, तुम जियो चाहे मरो किसी को कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में। तो फिर क्या कहता है कि मिस्टर लैम यू थिंक वॉट यू प्लीज़, तुम्हें पता है कि मतलब कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा खुश करती है। तो डैडी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, अच्छा तो बताओ ऐसे कुछ लोगों के नाम जिसको तुम्हें लगता हो कि तुम्हें मतलब खुश करते हैं, अच्छे लगते हो तुम्हें। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, नेम्स क्या बताऊं, क्योंकि मिस्टर लैम की भी लाइफ में कोई ऐसा है नहीं एक्चुअली, कोई आता नहीं है सच में इनसे मिलने के लिए। तो वैसे नाम बनाते हैं अपने मन से कि टॉम डिक एंड हैरी। डैडी कहता है आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, तुम कितने गंदे हो, कितने बुरे इंसान हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ऐसे नाम लेकर के। तो फिर मिस्टर लैम कहते दैट्स गुड एक्सक्यूज, ये अच्छा तुमने बहाना निकाला है। डैडी फॉर वॉट, किस चीज़ के लिए, यू डोंट टॉक सेंस, तुम सेंसिबल बातें नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तो हाँ तुमने अच्छा बहाना निकाला है यहाँ पे ना आने का। एंड यू हैव गॉट बर्नड ऑफ फेस, कि तुम्हारे पास एक जला हुआ फेस भी है, या फिर मुझे गाली दे लो, ये सब चीज़ें करके तुम्हें आप ये सोच रहे हो कि अब ना आना पड़े। तो डैडी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम दूसरों की तरह हो और यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, और जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे तुम भी मतलब बातें करना चाहते हो, तुम्हें भी मेरे फेस से बहुत डर है। एंड इफ़ यू आर नॉट फाइटिंग, अगर तुम डरते नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो तुम्हें लगता है मैं बहुत गंदा हूँ, मतलब बहुत बुरा दिखने वाला हूँ, जैसे डेविल लगते हैं, डोंट यू, शाउट चिल्ला के बोला। तो मिस्टर लैम्प डजंट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीस, वो कुछ बोले नहीं, अपने बीस के पास चले गए। तो डैडी कहता है कि नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। पाउस डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, तो उठा और चिल्लाया फिर डैडी बहुत तेज़ से।
देन डैडी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर डैडी वहाँ से उठा जाता है और साइलेंस हो जाता है पूरा गार्डन में. मिस्टर लैम to himself, there, my dears, that's you seen to, we all know I will come back, they never do, though not them. मिस्टर लैम सोचते हैं कि हाँ ये कह के गया है कि वापस आएगा. डैडी कह के जाता है कि मैं वापस आऊँगा भी, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं फिर कि हाँ ये कह के गया है कि वापस आएगा, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वापस आएगा. सब लोग ऐसे कह के जाते हैं, कोई वापस नहीं आता है. तो मिस्टर लैम की लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, जैसा कि डैडी की लाइफ में है. तो सीन 2 क्या चलता है, डैडीज हाउस, डैडी का हाउस होता है. तो मदर कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स. तुम्हें पता लग रहा होगा मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ, मैं भी उनके बारे में जानती हूँ. तो डैडी कहता है, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, आपको उन सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपने सुना है. तो मदर, बीन टोल्ड वॉन्ड वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो वॉट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर. मैं उस सब के बारे में जानती हूँ, भले मुझे 3 ही महीना हुआ यहाँ आए, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जाना है. डैडी कहता है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें डर किस बात का है अगर मैं वहाँ गार्डन में गया था तो. एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक, मैं वहाँ चीज़ें देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ. मदर कहते हैं, लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो. डैडी कहता है, बीस सिंगिंग हिम टॉकिंग, मैं बीस की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उनके बातें करते सुनना चाहता हूँ. मदर, एंड व्हाट्स इफ ही गॉट टू से टू यू, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट. तो मदर ने कहा, अच्छा उन्होंने तुम्हें क्या कहा था जो वहाँ पे पर्सन थे जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी मिस्टर लैम से. तो वे कहती है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था. तो मदर इनकी पूछती है. तो डैडी कहता है, वही जो मैं सुनना चाहता था, आज तक मुझसे किसी ने वैसी बातें नहीं की थी. तो मदर कहती है, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं रहोगे, वास्तव कहीं नहीं जाओगे. डैडी, आई हेट इट हियर, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं. तो मदर कहते हैं, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, तुम जो चीज़ कहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि तुम्हारा फेस ही इतना ऐसा है, तुम बातें भी ऐसी करते हो. तो डैडी कहता है कि इट्स गॉड, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट्स इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, कि मेरा फेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मैं चीज़ सीख के आया हूँ. इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट हियर एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं फिर से वहीं वापस जा रहा हूँ. ओनली टू हेल्प विद द क्रैब एप्पल्स, मैं वहीं जाऊँगा, उनकी हेल्प करूँगा क्रैब एप्पल्स में. यू विल स्टॉप हियर. तो मदर कहती है, तुम रुको. डैडी ऐसा बोल के जोर से चिल्ला के चला जाता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, मैं जा रहा हूँ, मुझे दुनिया में देखना है सब कुछ. द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फॉर फैट्स, तो वहाँ से डैडी के जाने की आवाज़ सुनाई देती है. तो अब सीन 3 में क्या होता है, मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम के गार्डन में डैडी आ चुका होता है. मिस्टर लैम स्टडी दैट्स गॉट इट, एक सीढ़ी लाते हैं और फिर वहाँ से मोर एप्पल्स फॉल, बहुत सारे एप्पल्स गिर रहे होते हैं. एंड अगेन दैट्स एंड, और फिर सोचते हैं कि बहुत सारे एप्पल गिर रहे हैं. फिर लैडर फॉल्स बैक, और वो जो सीढ़ी होती है वो गिर जाती है. मिस्टर लैम्स विद इट, मिस्टर लैम भी उसके साथ गिर जाती है. थंब की आवाज़ आती है. द ब्रांच स्विचेस बैक क्रीक्स देन द साइलेंस, और ब्रांच के टूटने की थोड़ी सी आवाज़ आती है. और फिर क्या होता है, वहाँ पे पूरा साइलेंस हो जाता है पूरे गार्डन में. डैडी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पैंटिंग, और डैडी हाँफते हुए वहाँ से निकल वहाँ गार्डन पहुँचता है और देखता है. डैडी, यू सी चिल्लाता है कि देखो देखो देखो, आई केम बैक, मैं वापस आ गया. यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक, तुम बता रहे थे ना कि सब लोग कहते हैं आते नहीं है, देखो लेकिन मैं कहा था मैं आ गया. आई वॉन्टेड, और मैं आना चाहता था. ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और वो बिल्कुल शांत पड़ गया. मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव डेड, ऐसा वो कहना चाहता था कि अरे मिस्टर लैम क्या हो गया. ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम मैं आ गया. मिस्टर लैम मतलब यू फेल, आप गिर गए क्या, क्यों गिर गए. आई एम हियर, मैं आया तो हूँ आपके पास में. सब डैडी कहने लगा. आई केम बैक, मैं वापस आया. लैमी लैम्ब, लैमी लैम्ब के नाम से उसे दोबारा बुलाया. आई डिड कम बैक. डैडी बिगिंस टू वीप, और फिर वो ये सब कह के उसके पास में वो बैठ करके वही नाम उसने लिया, लैमी लैम्ब, जिसको बुला के सब चिढ़ाते थे ना उसको, लैमी लैम्ब को. तो कह रहा है, मैं देखो वापस आ गया, फिर भी आप देखो चले गए. आई डिड कम बैक, मैं फिर भी वापस आया था. डैडी बिगिंस टू वीप, और ये सब बातें करते हुए डैडी रोने लगता है. सो द चैप्टर एंड्स हियर एंड you all need to revise it. You all need to write down all the questions from the PDF to your copy. Then we will meet in the next video with another topic. Till then, see you, take care.